एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि बेस है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए जो चीज़ें जो लाजमी थी वो हमने निकाली थी, और मैंने आप लोग को बताया था कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से ऑब्टेन होता है। ये देखिए, यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपको बताया था कि वो किस तरह से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? एक तो डिटर्मिनेंट, और जो सेकेंडली हमारे पास है वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। इन दोनों का पहले हम ये निकालेंगे, इनके ज़रिए से किस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड होता है, हम वो देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, जिसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है और वो ये है। अब हमने इसका क्या निकाला है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होती है। अगर मैं इसी मैट्रिक्स को लूँ, इसका क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, इस तरह से। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए इन दोनों का क्या काम है। कि 1 डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तब हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है उसका डिटर्मिनेंट ऑब्टेन होगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, इस को अप्लाई करते हुए डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं। और किस तरह से हमने निकाला था, ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए ये हमने सबसे पहले इस तरह से लिख लिया है। जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट इनके दरमियान में माइनस का साइन। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, वो सिंपली किस तरह से निकालते हैं उसी तरह निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह से ऑब्टेन होगा। सबसे पहले ये डायगोनल एंट्रीज़ है, हम इनके जो रिप्लेसमेंट कर देंगे इनकी जगह को, और जो ये वाली एंट्रीज़ हैं इनके हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया है। नेक्स्ट हमने जो निकालना है, जो बेसिकली हमने फाइंड करना था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स का, तो अब हम उसकी तरफ आते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए आया था उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम। इनके हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं, किस तरह से करेंगे। ये वाली वैल्यू हम अंदर ले जाते हैं, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया और ये वो नीचे वाली साइड पे एज डिनोमिनेटर ही आएगा। ज़ीरो ही रह गया है। सिंपल जो हम करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। ये देखें, ये नेगेटिव के साइन तो आपस में कट आउट हो गए, क्योंकि सिमिलर थे। फिर उसके बाद जिस तरह से सिंपल डिवाइड करते हैं नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, वो इसी तरह से कर लिया है हमने। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए होपफुली कि आपको ये समझ लग गया होगा कि किस तरह से डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना सीखेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से वो सॉल्व करते हैं उनको देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।